Namaste friends, hope you all doing good. Welcome back. So here is the new video and the topic is Viral Diseases Part 2. So without wasting our time, let's get started. So the first is influenza. Let's talk about influenza. So basically influenza जो है एक वायरल डिजीज़ है जिसको कॉमनली हम फ्लू बोलते हैं और ये हाईली इन्फेक्शियस होती है। एंड ये जो डिजीज़ है वो बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरसेस से होती है। कॉमनली जो सबसे ज़्यादा वायरस जो इन्फ्लुएंजा या फ्लू कॉज करता है दैट इज़ द मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजी। एंड इसमें होता है क्या कि फीवर होता है इन्फ्लुएंजा में एंड पेन होता है ऑल ओवर द बॉडी। पूरी बॉडी में पेन होता है और ये नोज, थ्रोट और एयर पैसेजेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स से सिमिलर ही होते हैं। एंड इट स्टार्ट्स विद फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, cold with sneezing and pain all over the body. Basically in neglected cases pneumonia, bronchitis और ear infection भी develop हो सकता है. So this is all about influenza. So let's talk about another viral disease, that is smallpox. Talk about smallpox and it is a viral disease which is caused by a smallpox virus जिसका नाम है variola virus. वेरियोला वायरस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल कौन सी तरह का होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। एंड वायरस जो होता है वो हमारे ओरल दैट इज माउथ एंड नेजल डिस्चार्ज, नोज के डिस्चार्जेस जो हैं पेशेंट के, जो भी अफेक्टेड पर्सन है, जैसे ही वो कफिंग या स्नीजिंग करता है तो वो बाहर आ जाते हैं और वो इन्फेक्ट कर देते हैं हेल्दी पर्सन को, जो भी ड्रॉपलेट्स होती हैं, क्योंकि उस ड्रॉपलेट्स में क्या होता है, वायरस प्रेजेंट है। सो इट इज़ अ हाईली इन्फेक्शियस। एंड स्टार्ट कैसे होता है, सबसे पहले हाई फीवर होगा, फिर चिल्स होंगे, बैक एक, हेडेक एंड थर्ड डे ऑफ इलनेस पे रैशेस होने शुरू हो जाएंगे। सो बेसिकली सबसे पहले रैश कहाँ पर अपीयर होगा, फर्स्ट ऑन द फेस, सबसे पहले फेस पर अपीयर होगा एंड देन रेस्ट ऑफ द बॉडी, बाकी बॉडी पार्ट्स पर अपीयर होगा। सबसे ज़्यादा ये फेस पे होंगे एंड लिम्स पे होंगे, हाथों और पैरों पे होंगे और फेस पे होंगे एंड कम होंगे ऑन द ट्रंक। ये जो रैश होता है वो स्टार्ट कैसे होता है, सबसे पहले एक रेड कलर का स्पॉट बनता है जो कि किसमें चेंज हो जाएगा, इनटू पैप्यूल्स। पैप्यूल्स का मतलब एक रेज्ड बम्प टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा रेड कलर का ऑन द स्किन, और फिर ये पेप्यूल्स जो है वो चेंज जाएंगे इनटू स्मॉल वेसिकल्स। फिर ये जो रेड कलर का स्पॉट है इसमें पानी भर जाएगा, क्लियर फ्लूइड हो जाएगा एंड देन दीज वेसिकल्स चेंज इनटू पस्ट्यूल्स। एक रेज्ड बम्प लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर पस होगी, उस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। बेसिकली फाइनली स्कैब बन जाता है। स्कैब का मतलब एक हार्ड सरफेस हो जाती है जो कि रीजनरेटिव टिश्यू की होती है। बेसिकली रीजनरेट कर रहा होता है, वो बन जाती है। एंड आफ्टर 3 वीक्स दैट स्कैब इज फॉल ऑफ। एंड स्कैब जब चला जाता है तो डीप पेट्स, डीप गड्ढे या स्कार्स छोड़ देता है जिसको हम बोलते हैं पॉक मार्क्स। बहुत सारे चिल्ड्रन जो है वो ब्लाइंड हो जाते हैं और उनके ईयर्स में से डिस्चार्ज भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। एंड ऑल्सो वैक्सीनेशन अवेलेबल है स्मॉल पॉक्स की, जो कि बेस्ट प्रिवेंशन है, रेमेडी है जो आज अवेलेबल है। और ये किसने डिस्कवर किया था वैक्सीन इसकी स्मॉल पॉक्स की, एडवर्ड जेनर इन 1798। स्मॉल पॉक्स जो है वो इरेडिकेट हो चुका है फ्रॉम द वर्ल्ड ड्यू टू द वैक्सीन। दिस इज ऑल अबाउट द स्मॉल पॉक्स। So let's talk about another viral disease, that is chickenpox. Let's talk about the chickenpox. Chickenpox is a viral disease. वायरस कॉज करता है इसे, जिसका नाम है वेरिसेला जोस्टर। एंड ये जो वायरस है बेसिकली इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। और ये कैसे इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाता है, जब इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो ओरल या नेजल डिस्चार्ज जो है उसका, लाइक वो स्नीज करता है, कफ करता है, तो जो भी ड्रॉपलेट्स हैं उसके अंदर ये वायरस प्रेजेंट है। जैसे ही वो हेल्दी पर्सन इनहेल कर लेगा उसे भी ये चिकन पॉक्स हो जाएगा। एज वेल एज अगर जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स पर चले गए कंटामिनेटेड कर देंगे और उसके थ्रू भी हेल्दी पर्सन में वो ट्रांसफर हो सकता है। ये माइल्ड लेकिन एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है जिसमें स्लाइट फीवर होगा और रैश होगा, जो कि किसकी तरह दिखेगा, जो कि चेंजेस किसकी तरह आएंगे उसके अंदर, लाइक इन अ स्मॉल पॉक्स। इसीलिए जो रैश है वो चेंज हो जाएगा पैप्यूल्स में। पैप्यूल में चेंज हो जाएगा। पैप्यूल क्या होता है, एक रेज्ड बम्प लाइक स्ट्रक्चर रेड कलर का बन जाएगा ऑन द स्किन एंड देन उसमें पानी भर जाएगा, वेसिकल्स फॉर्म हो जाएंगे एंड देन उसमें पस फॉर्मेशन रहेगी, दैट इज पस्ट्यूल बन जाएगा। एंड फाइनली जब वो आफ्टर 3 वीक्स क्या होगा, डार्क ब्राउन स्कैब हो जाएगा,
ओके, रीजनरेट हो रहा है टिश्यू एंड जो स्कैब है वो गिर जाएगा एंड बट यहाँ पर कोई स्कार फॉर्मेशन नहीं होगी. सो जो भी ये प्रोसेस था वो सेम था लाइक दैट ऑफ द स्मॉल पॉक्स, बट स्मॉल पॉक्स में क्या था, स्कार फॉर्मेशन हुआ था तो इसीलिए इसको पॉक मार्क्स बोलते थे. लेकिन यहाँ पर कोई भी स्कार फॉर्मेशन नहीं होगी एंड जो रैश होगा वो लाइक एक एक करके आएंगे एंड हर एक नए रैश के साथ क्या होगा, देयर मे बी अ स्लाइट फीवर अगेन. सो एक नया फीवर आएगा, रैश पहले ट्रंक पर होगा एंड देन फेस और लिम्स पर आएगा. ट्रंक पर ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू लिम्स एंड फेस, जबकि स्मॉल पॉक्स में अपोजिट था. तो बेसिकली इसकी वैक्सीनेशन जो है चिकन पॉक्स की वो अवेलेबल है. मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन क्या रहता है चिकन पॉक्स का, शिंगेल्स. शिंगेल्स क्या होता है बेसिकली कि जब रैश जो है रीअपियर हो जाता है, रीएक्टिवेशन हो जाता है रैश का, और इस बार जो रैश होते हैं वो पेनफुल होते हैं. सो बेसिकली जब दोबारा से वेरिसेला ज़ोस्टर रीएक्टिवेट हो जाता है, सो एक मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन आती है शिंगेल्स, दैट इज पेनफुल रैश. सो दिस इज ऑल अबाउट द चिकन पॉक्स. Another viral disease that we're gonna study is measles. Let's talk about measles or rubella disease. So basically this measles is caused by rubella virus. That's why इस disease को rubella disease भी बोलते हैं. And जो virus होता है इसका genetic material RNA होता है, इसलिए इसको RNA virus भी बोलते हैं. कैसे फैलता है from infected person to healthy person? जैसे ही infected person जो है उसके nasal या oral discharges के थ्रू ये फैलता है. जैसे ही वो कफ या स्नीज करता है इन्फेक्टेड पर्सन, तो जो भी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो भी सिक्रीशंस बाहर आते हैं और जैसे ही वो कांटेक्ट में आते हैं हेल्दी पर्सन के, उसमें डिजीज कॉज कर देते हैं. डिजीज में क्या होता है, सबसे पहले कैटर होता है ऑफ नोज एंड थ्रोट, मतलब नोज और थ्रोट में इन्फ्लेमेशन होंगी, उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होंगी इन्फ्लेम होगी, सो दैट एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाएंगी एंड फीवर होगा. रैश जो होते हैं यहाँ पर बेसिकली वो पिंक कलर के होते हैं, जो कि सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है, बैक ऑफ द ईयर के पीछे एंड फेस पर, एंड धीरे धीरे स्प्रेड होते हैं डाउनवर्ड्स ऑन द बॉडी. सो धीरे धीरे नीचे की तरफ सारी बॉडी में रैश, पिंक कलर के रैश होते हैं अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं. जो रुबेला वायरस है वो अटैक करता है स्पेशली चिल्ड्रन को जो कि 5 साल से कम की एज के हैं. एंड ऑल्सो ज़रूरी नहीं है कि 5 साल की कम एज वालों को ही हो. अगर वायरस जो है बाद में कांटेक्ट में आएगा, सो तब भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, तब भी मीजल कॉज हो सकता है इवन इन लेटर लाइफ. यहाँ पर क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, आईज एकदम रेड हो जाती है, वाटरी हो जाती है, आंखों से पानी आने लगता है और फेस एकदम डल हो जाता है लाइक एंड फ्लश्ड अपीयर होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट मीजल्स और रुबेला डिजीज. So let's talk about another viral disease, that is mumps. We're going to talk about mumps, which is also known as infectious parotitis. बेसिकली इसमें पेरोटिड ग्लैंड जो होता है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है. पेरोटिड ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी. पेरोटिड ग्लैंड जो है बेसिकली इट इज़ प्रेजेंट इन पेयर, और ये एक सलाइवरी ग्लैंड है जो कि सलाइवा सिक्रीट करने में हेल्प करता है, और ये चीक्स में प्रेजेंट होता है. सो बेसिकली मम्स एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है जिसमें फीवर होता है, डिफिकल्टी इन ओपनिंग द माउथ, ओके, और पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है पेरोटिड ग्लैंड की, क्योंकि पेरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से जो चीक रीजन है उसमें स्वेलिंग हो जाती है और पेन करने लगता है वो. सो ईयर लोब के नीचे पेरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है और वहां पर स्वेलिंग हो जाती है और पेन होना शुरू हो जाता है और मुंह एकदम सूज जाता है, स्वेल हो जाता है. एंड ये कैसे होता है, इट इज कॉज्ड बाय वायरस ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज अ वायरल डिजीज. सो पैरामिक्सियो वायरस जो है वो मम्प्स को कॉज करता है, और ये जो वायरस है इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड आरएनए वायरस. और ये क्या होता है बेसिकली, पेरोटिड ग्लैंड जो है बेसिकली वो क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा सिक्रीट करने में हेल्प करता है. सो ये जो वायरस है वो भी कहाँ, किसके थ्रू, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाएगा, थ्रू सलाइवा. सो बेसिकली जो पेशेंट है उसको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है जब तक स्वेलिंग ठीक नहीं हो जाती, सो दैट कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो. सो बेसिकली यूजुअली वैसे तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि पेन होना शुरू हो जाता है टेस्टिस में, जिसको ऑर्काइटिस बोलते हैं, या पेन होना शुरू हो जाता है एब्डोमेन रीजन में. सो दिस इज ऑल अबाउट मम्प्स और इन्फेक्शियस पेरोटाइटिस. So let's talk about another viral disease, that is rabies. So now we're going to discuss about rabies, which is also known as hydrophobia. Hydro means water, phobia means डर. So इस disease में क्या होता है, इस viral disease में पानी से डर लगने लगता है, fear of water. Okay, so basically this rabies is a viral disease जो कि कौन सा वायरस कॉज करता है, रैप्डोवायरस. और ये जो है वो कैसे बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है, जैसे कि कोई मैड डॉग
या उसको रैबिट डॉग भी बोलते हैं, जैसे वो बाइट कर लेता है। सो रेबीज का जो वायरस है वो बॉडी में एंटर कर लेता है। या ऑल्सो रेबीज जो है वो हो सकता है जैसे जैकल्स, वॉल्स और कैट्स जो हैं ये बाइट कर लेंगे तो भी रेबीज वायरस जो है, रेब्डो वायरस जो है वो क्या है, जा सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है इनटू द बॉडी। एंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है, मतलब कि जब ये वायरस एंटर करता है तब से लेकर पहला सिम्टम कब तक अपीयर होता है। सो पहला सिम्टम अपीयर होता है 10 दिन से लेकर या 1 साल भी लग जाता है। और इसमें फियर ऑफ वाटर रहता है, जो पानी से डर लगने लगता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है इस डिजीज का। बेसिकली अदर सिम्टम्स क्या रहेंगे रेबीज के, एक्सेसिव सलाइवेशन, बहुत एक्सेस में सलाइवा रिलीज होगा, सीवियर हेडेक होगा, बहुत तेज हेडेक होगा, हाई फीवर होगा। एंड ऑल्टरनेटिव पीरियड में कभी जो पर्सन है वो एक्साइट हो जाएगा, कभी डिप्रेशन में हो जाएगा लाइक मैड पर्सन, और इनेबल टू स्वेलो, कुछ भी नहीं खा पाएगा, इवन फ्लूइड्स तक इनटेक नहीं कर पाएगा बिकॉज उसका जो थ्रोट है, जो गला है वो चोक हो चुका है। वायरस जो है वो डिस्ट्रॉय करेगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को और 100% जानलेवा है। सो अगर हमें घर में कभी भी पेट्स रखने हैं, सो हमें ध्यान रखना है कि हमें कंपल्सरी इम्यूनाइजेशन करानी है कैट्स और डॉग्स की। सो अगर हमारे एनवायरनमेंट में कैट्स और डॉग्स है तो उनकी इम्यूनाइजेशन होनी चाहिए सो दैट रेबीज जो है वो ना हो, सो दैट वो जो वायरस है उनके अंदर वो ना हो, एंड वायरस जब वो बाइट करे तो वायरस जो है वो एंटर ना कर पाए इनटू अ हेल्दी पर्सन। सो दिस इज ऑल अबाउट रेबीज। Thank you for watching. If you found this video informative, then subscribe, share, and of course, like this video. Thank you.